हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सरलीकरण को सीखेंगे। तो सरलीकरण के सवालों को हल करने के लिए एक खास तरह का नियम बनाया गया है जिसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम कैसे काम करता है, तो चलिए हम सीख लेते हैं। तो बोर्ड मास का मतलब होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा, बी माने होता है ब्रैकेट, ओ माने होता है ऑफ या का, डी माने होता है डिवीजन, एम माने होता है मल्टीप्लिकेशन, ए माने होता है एडिशन यानी जोड़, एस माने होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसका नियम है, सबसे पहले हम हल करेंगे क्वेश्चन को तो ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले हल करेंगे छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद हल करेंगे मझला ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा ऑफ यानी का, उसको भी हम गुणा मानते हैं, तो उसके बाद हम इसको हल करेंगे। उसके बाद भाग पर आएगा नंबर, भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और लास्ट में बचेगा हमारा घटाव, वो हम घटा देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से इस नियम को हम लगाते हैं। तो चलिए अब हम इस नियम को लगा के इस सवालों को सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4 + 8 भाग 2 - 5। तो इसको कैसे हल करेंगे बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास का नियम हमारा इधर रखा है, तो हम इसमें देख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के बाद हम देखेंगे इसमें ऑफ यानी का है, तो यहाँ ऑफ भी नहीं है। अब हमारा नंबर आ जाएगा डिवीजन पर, तो डिवीजन को हम हल करेंगे। तो हम कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं। हम 4 को लिख लेंगे, 4 के बाद 8 ÷ 2 है, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 5 होगा। अब हमारा क्या नंबर आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा एडिशन यानी जोड़। तो हम जोड़ को हल करेंगे तो 4 + 4 हो जाएंगे हमारे 8 -5। अब आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब हम घटाव कर लेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम सरलीकरण के सवालों को हल करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 36 + 12 डिवाइड, छोटा यहाँ पर छोटा कोष्ठक है 8 - 5। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 36 को लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये 36 आ गया, +12 को लिख के भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे तो 8 में से 5 जाएंगे तो ये हमारा बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब ये 3 बच गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है डिवीजन, तो पहले डिवीजन को हल करेंगे। तो ये कैसे होगा, 36 + 12 और भाग, इसको 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे नीचे। अब हम 3 से इसे काट देंगे, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार। अब क्या बचा हमारा, 36 + 4 बचा, बराबर आ जाएगा 36 + 4 यानी 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ये हमारा सही जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 + बड़ा कोष्ठक है 16 माइनस मझला कोष्ठक 5 + छोटा कोष्ठक 12 - 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको छोटे कोष्ठक को, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 12 + 16 माइनस मझला कोष्ठक 5 +, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक खत्म हो चुका है, मझला कोष्ठक आएगा यहाँ पर, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। फिर चलेंगे 12 +
कोष्टक 16 माइनस, अब मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 14। बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक को ख़त्म हो गया है। चलिए अब अगला है 12 प्लस, अब हम इसको बड़े कोष्टक को हल करेंगे। 16 में से माइनस 14 करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब 12 प्लस 2 बराबर हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा बचेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, चलिए कैसे हल करेंगे। 4 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस, अब इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 4 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -4। छोटा कोष्टक खत्म हो गया है। चलिए 4 माइनस बड़ा कोष्टक 4 माइनस, अब मझले कोष्टक को हम हल करेंगे तो ये 4 है ना, ये प्लस के हैं, ये 4 हैं, ये माइनस के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हम इसको हल करेंगे तो 4 माइनस 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब आ गया 4 में से 4 जाएंगे तो बराबर आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इसी तरीके से सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।